हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। इसके पहले हमने 7.2 का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें 3 फार्मूले हमने बेसिक बताए थे। अगर आपने कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक जो एग्जाम्पल है उनकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आगे आएगा। तो चलिए हम देखते हैं 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग अ सेल, मतलब एक सेल के दौरान। ठीक है, सेल चल रही है। अ शॉप अफोर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। इसको हिंदी में समझते हैं कि एक दुकान में सेल चल रही है, जितनी मार्केट प्राइस है उसका 10% कम करके दिया जा रहा है सामान। ठीक है ना, कपड़े की दुकान है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450? जीन्स का रेट आप देख रहे हैं 1450 है। पेयर ऑफ जीन्स, दो जीन्स को मिला करके कितने में उसका रेट कितना है? दो जीन्स का 1450 रुपये। एंड 2 सेट्स मार्क्ड एट 850 ईच। 2 सेट भी हैं जिनमें से एक का रेट कितना है? 850 रुपये। ठीक है ना, यहाँ हम देखेंगे पेयर तो दोनों का है, पहला पेयर लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? ईच। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो ये पैसा दिया हुआ है 1450 रुपये, MRP जो है दो जीन्स को मिला करके है। दो जीन्स की एक साथ दी हुई है, लेकिन जो 2 शर्ट हैं उनकी MRP इतनी नहीं है, एक शर्ट की है। ईच लिखा है मतलब क्या हो गया? एक शर्ट का। ईच लिखा है तो एक शर्ट का, यहाँ ईच नहीं लिखा था तो हम दोनों जीन्स का एक साथ इतना प्राइस मान रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें यह बताना है कि अगर किसी दुकान में सेल चल रही है, हर एक कपड़े पर 10% की छूट मिल रही है। अब एक कस्टमर जाता है दुकान, उसने एक जोड़ी जीन्स लिया, पेयर ऑफ जीन्स, जिसको 1450 रुपये में MRP लिखी है उसकी। 1450 में तो लेगा नहीं क्योंकि 10% डिस्काउंट है। और आगे उसने 2 शर्ट भी ली हैं, जिसमें से एक शर्ट का रेट है 850 रुपये, और 2 शर्ट का कितनी हो जाएगा? सीधी सी बात है 1700 रुपये हो जाएगा, है ना। 2 शर्ट का 1700 रुपये क्या? MRP, मार्केट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट उसको निकाल के, मतलब उसका डिस्काउंट हमको पहले बताना है कितना छूट मिल रही है और कितना वो पे करेगा। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट काटने के बाद कितना पे करके आएगा दुकान में। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन सब से कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट है हमारे 10%। गिवन क्या है लिख लेते हैं, देखिए गिवन पेयर ऑफ जीन्स है ना, प्राइस या मार्क्ड प्राइस ऐसे लिख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। जो 2 जीन्स हैं, मतलब एक जोड़ी जो जीन्स है, उनका मार्केट प्राइस कितना है? कितना लिखा हुआ है? 1450 रुपीस। ठीक है ना। आगे ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कि ईच शर्ट कितने की है? मार्केट प्राइस ऑफ ईच शर्ट ये है ₹850। 2 जीन्स इतने के हैं और एक शर्ट इतने की है। ध्यान ये रखना है 2 शर्ट उसने लिया था, तो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, 10% डिस्काउंट कितना है? 10%। यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट 10% ईच। ठीक है ना, सब पर क्या है? प्रत्येक पर 10% का डिस्काउंट है। तो अभी देखिए बिना डिस्काउंट की इतना रेट लिखा था, अब डिस्काउंट के बाद इसका रेट पता लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो देखो पहले हम पता लगाते हैं कि जीन्स में कितना डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, कि मतलब जीन्स का जो पेयर था उसमें कितना डिस्काउंट है। तो सीधी सी बात है 10% डिस्काउंट है, कितने का? 1450 रुपये का।
10% ऑफ 1450, 1450 का 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1450 का 10% हम बताते हैं कैसे निकालना है। 10% ऑफ भाई जो डिस्काउंट है जींस का वो 10% है, कितने में? 1450 में 10% का डिस्काउंट, तो उसी को हमने लिख दिया 10% ऑफ 1450। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितने रुपए का है। ठीक है ना, तो 10 को 10 लिखेंगे, परसेंट जब हटता है तो नीचे क्या आता है 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और इसको लिख लेते हैं 1450। ये 10 से 10 कैंसिल, इसके 10 से 10 कैंसिल, तो मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट आया? डिस्काउंट जो आया है जीन्स पर वो ₹145 का आया। 145 रुपये का डिस्काउंट मिला किस पर? जीन्स पर। ठीक है ना, 2 जोड़ी मतलब 1 जोड़ी जीन्स पर, 2 जीन्स पर इतना डिस्काउंट मिला है। तो चलिए जीन्स की प्राइस देखते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ a pair of jeans है ना, ऑफ आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कितना मतलब प्राइस हो गया उसका? तो पहले इतना प्राइस था, अब इसी में इतना माइनस करके दे रहा है ना, तो माइनस कर देते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो कितना आएगा हमारे पास कि मतलब 1450 रुपये MRP थी, तो कितने में लेके आया ये पता चल गया। यहाँ कितने में लेके आएगा? कितने में लेके आएगा? 1305 में, है ना, 1305 रुपीज़ में वो 2 जीन्स ले आएगा डिस्काउंट के बाद। आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कैसे लिखना है। अब सेम इसी तरीके से निकालते हैं शर्ट के लिए। किसके लिए निकालते हैं? शर्ट के लिए। ठीक है, अब देखो शर्ट जो थी, एक शर्ट कितने की थी? 850 रुपये की MRP में, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद कितने की हो गई? पहले वो डिस्काउंट निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ सेम लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स की जगह लिखेंगे डिस्काउंट ऑन ईच शर्ट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन ईच शर्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ कितने रुपए की एक शर्ट थी? 850 की, तो 10% हटा 100 सटा, सीधा सा फंडा है, मल्टीप्लाई, और इसी को लिख दिए 10 से 10, 10 से 10, मतलब 85 रुपीज़ का शर्ट में भी क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो प्राइस ऑफ ईच शर्ट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस हो गया शर्ट का? तो पहले कितना था? 850, 85 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 850 से 85 माइनस करना है, कितना आएगा भाई? ये आएगा हमारा कितना, माइनस करके देखते हैं। 10 से 5 गया 5, फिर ये कितना हो गया? 4 हो गया। 14 से 8 गया 6, है ना, और ये 765 रुपीज़। तो जो एक शर्ट 850 रुपये की लिखी हुई थी MRP में, वो कितने की हो गई है? 765 रुपये की। ठीक है, ऐसे ही दो जीन्स कितने के MRP में थे? 1450 के, तो कितने के हो गए हैं? 1305 रुपये के। अब आगे हमको ये बताना है कि कस्टमर अगर एक जीन्स खरीदता है, सॉरी 2 जीन्स खरीदता है ना, और 2 शर्ट खरीदता है, तो कितना पैसा पे करेगा। तो इतना करने के बाद अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस टोटल करके हमको बताना है अमाउंट। तो आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आगे है, थोड़ा सा बस आगे है। चलिए मैं इधर का मिटा देता हूँ, आप लिख लिए होंगे। इसको नहीं मिटाता मैं, है ना, सिर्फ इतना मिटाता हूँ। है ना, तो कस्टमर देखो, कस्टमर क्या पे करेगा। अभी देखो यहाँ ध्यान से, एक शर्ट की कीमत इतनी है, तो प्राइस ऑफ 2 शर्ट कितना हुआ? या कि डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखिए कस्टमर हैव टू पे, है ना भाई, कस्टमर कितना पे करेगा उसको निकालेंगे। देखिए कितना पेयर ऑफ, प्राइस ऑफ, सीधी सी बात है, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, है ना, कि जितनी जीन्स की प्राइस होगी, पेयर मतलब एक जोड़ी जीन्स की जितनी प्राइस है उतना तो पे करेगा, प्लस 2 शर्ट का, है ना, 2 इंटू, भाई 2 शर्ट है तो 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू प्राइस ऑफ शर्ट, है ना, शर्ट मतलब ईच शर्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बताइए प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है आफ्टर डिस्काउंट?
ये 1350, 1305, तो इसकी जगह हमने रख दिया कितना, इतना, प्लस ये 2 लिखा, और एक सेट 2 सेट है ना, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया सेट की कीमत में, तो 2 इंटू एक सेट का कितना है 765। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1530। ठीक है, अब जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2835 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कस्टमर इतना पे करेगा। लेकिन अगर 10% डिस्काउंट नहीं होता तो इतना पे करता, प्लस एक सेट का इतना, 2 सेट का कितना हो जाता, 8 दूनी 16, 1700 रुपये, तो 1450 प्लस 1700 पे करता अगर 10% डिस्काउंट नहीं मिलता। 10% डिस्काउंट मिला है तो इतना पे करेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से था, बस थोड़ी प्रोसेस लंबी है, लेकिन ये आम भाषा में इसको समझाया जा सकता है, आम भाषा में समझा जा सकता है। आप भी कहीं कपड़े लेने गए होंगे तो ऐसा ही डिस्काउंट इसी तरीके से निकाल के देता है, बस वो कैलकुलेटर यूज करता है, और यहाँ हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, मैथ की लैंग्वेज में पूरा उसको सॉल्व करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर करना था, आप इसको लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, कि जो टीवी का प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, वो कितना है 13,000 रुपये। आगे, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और इसको बेचने में 12% क्या ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, सेल टैक्स। मतलब कोई चीज़ इतने की थी, उसको 12% बढ़ा करके बेचा जा रहा है, ऐसा समझते हैं, सेल टैक्स लग रहा है। जैसे 13,000 की थी तो 13,000 में नहीं बिक रही, बढ़ा करके बिक रही है, 12% ब्याज के साथ बढ़ा के बेचा जा रहा है। आगे, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट, अगर विनोद इसको खरीदता है ना, इस टीवी को, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 13,000 तो देना ही पड़ेगा, और 12% अलग से देना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो आप, बहुत आसान है। 13,000 तो देना ही है, अब 12% और देना है, इसी का 12%, 13,000 का 12% और देना है, और ज़्यादा देना है। ठीक है ना, 13,000 की चीज़ है तो ज़्यादा में बेच रहा है ना दुकानदार। तो सीधी सी बात है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व। क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस, MP लिख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस, है ना, पूरा लिख लो, चलो, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी कितना है, ₹13,000 ओनली, है ना भाई। मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी का मार्क्ड प्राइस कितना है, 13,000 रुपये। आगे, सेल टैक्स कितना लग रहा है बताओ, सेल्स टैक्स, है ना, ये 12% लग जा रहा है, 12% टैक्स लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। ऐसा समझो कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब 12% और जुड़ गया उसमें, 100% था, 12% और जुड़ गया, 112 रुपये की बिक रही है कोई चीज़, 100 की थी 112 की बिक रही है, अगर नॉर्मल समझाऊँ तो ऐसे ही 13,000 की है तो कितने में बेचेगा उसको, 12% बढ़ा के। तो पहले हम पता लगाते हैं कि 12% की वैल्यू कितनी है भाई। सेल टैक्स हम फाइंड करेंगे, सेल टैक्स इन परसेंट दिया है, ये सेल टैक्स का क्या दिया है, परसेंट। अब सेल्स टैक्स हम फाइंड करेंगे इन रुपीस, कि रुपए में जो 12% है उसकी वैल्यू कितनी है, 12% कितने रुपए है। ठीक है, तो हो जाएगा, उसको निकालेंगे सीधे सीधे, 12%, कुछ नहीं करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12% ऑफ 13,000, 12% ऑफ 13,000। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि सेल टैक्स रुपीस में कितना है। तो 12% हटा, नीचे क्या लगेगा, 100 मल्टीप्लाई 13,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 13 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, बचेगा 3, 12 एकम 12, 12 3 15 और 1 जीरो, है ना। मतलब कितना, 1,560 रुपये, 1,560 रुपीज़ क्या लग गया, टैक्स ज़्यादा लग रहा है। मतलब इतना तो पे करेगा ही, साथ ही इतना भी और ज़्यादा देना, 12% की वैल्यू है ये। ठीक है ना, ये है हमारा टैक्स। तो देखो जो विनोद कितना पे करेगा, देखो विनोद हैव टू पे
या विनोद पे फॉर इट, है ना, विनोद पे फॉर इट। विनोद इसके लिए कितना पे करेगा भाई, इतना तो पे करेगा ही 13,000 जो उसकी MRP है, और साथ ही साथ इतना और पे करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैंने बताया था MP प्लस टैक्स, है ना, MP प्लस टैक्स। तो MP कितना है 13,000 प्लस टैक्स कितना लग रहा है 1560, तो ये हो जाएगा 13 और 1 14,000 हो गया 1560 रुपये ओनली। अब देखो 12% बढ़ा के बेच रहा है तो 14,000 में बिकी है, 14,000 में, और जबकि कितने की थी 13,000 की रुपए की थी, लेकिन बेचा कितने में 14,560 रुपये में। तो लूट रहा है ना, सीधी सी बात अगर बोला जाए तो लुटेरा है दुकानदार, 12% बढ़ा के बेच रहा है। ठीक है, लॉकडाउन का ज़माना होगा, लॉकडाउन में चीज़ें महंगी हो गई थी, है ना। तो चलो इस तरह इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें लिखा है अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, है ना, कि जो अरुण है पेयर ऑफ स्केट्स मतलब जो पैर के जूते होते हैं चक्के वाले, है ना, चक्के वाले जूते, उसको खरीदता है एक किसमें सेल में, जहाँ 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। कहीं 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब अरुण था लालची, है ना, बोला चलो खरीद लेते हैं, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसने जो पे किया अमाउंट, इफ़ ही अमाउंट ही पे इज ₹1,600, 1,600 रुपये में उसने एक जोड़ी जूते चक्के वाले खरीद लिए। ठीक है, फाइंड द मार्केट प्राइस, सॉरी मार्क्ड प्राइस, तो जो MRP रही होगी उसकी, भाई वो तो खरीदा 12% कम में, लेकिन उसमें लिखा तो कुछ और होगा ना, MRP कुछ और लिखी होगी, और उसने कम में खरीदा है, 12% फ़ायदे में है अरुण, है ना, ऐसा मार्केट वाले का कहना है। लेकिन अब मार्केट वाला ही जानता है कि उसको कितना प्रॉफिट, ठीक, हम तो जानते नहीं हैं। तो आगे हमको बताना है कि MRP कितनी लिखी रही होगी, मार्क्ड प्राइस MP बताना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं, चलिए सॉल्व। देखो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है बताओ, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, है ना। अरुण अरुण पे फॉर अ पेयर ऑफ स्केट्स, है ना। पहले लिख लेते हैं कि एक जोड़ी जूते के लिए अरुण ने कितना पे किया, गिवन में लिखते हैं, यहाँ गिवन डाल के, गिवन कहाँ गया, स्केट्स कितना पे किया, इतना। ठीक है ना, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है MP, है ना। तो अभी नहीं लिखते हैं, फाइंड करके ही देखते हैं डायरेक्ट। चलिए अब मैं अगर आपको ऐसा बताऊं, ठीक, कि मान के चलिए ये इतने की ना होके इतने की थी, 100 रुपये की थी, और 20% कम कर दिया गया, मतलब 20 कम कर दिया गया, 80 रुपये की बेच रहा है वो। कितने की बेच रहा है, 80 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 100 बन गया 80, ठीक, तो 80 बन गया, जबकि MRP कितनी थी, इतनी, और बेचा इतने में गया। ऐसे ही मतलब MRP ज़्यादा होगी और जिसमें बेचा गया वो कम है, ऐसे मतलब इसका ज़्यादा ही उत्तर आएगा, जो भी होगा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो पहले इसका हम निकालते हैं कि इसका 20% कितना है। ठीक है ना, इसका सॉरी इससे ऐसा नहीं आएगा। देखो जब मार्केट प्राइस दी हो तब इससे 20% आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था एक, उसको लगा के देखते हैं। चलिए, तो मार्केट प्राइस MP, मार्केट प्राइस MP शॉर्ट में लिखते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट टोटल जो उसने पे किया, टोटल प्राइस जितना पे किया गया। ठीक, अब देखो फ़ायदे में कौन है, सीधी सी बात, फ़ायदे में कौन है यहाँ, अरुण है ना। दुकानदार को क्या लग रहा है, घाटा। तो जब दुकानदार को घाटा लगता है तो मतलब माइनस, और जब फ़ायदा लगता है तो क्या, प्लस। समझ रहे हो, तो टोटल प्राइस इंटू 100%, और नीचे क्या रखना है, क्या रखना है नीचे, 100%। अब क्योंकि डिस्काउंट दिया गया, बढ़ा के नहीं बेचा गया, तो माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। ये फॉर्मूला बना लो, ये फॉर्मूला है मार्केट प्राइस निकालने का। कब, जब
दिया हो क्या, सेलिंग प्राइस, ये एसपी ही दिया था, ये क्या दिया है, एसपी, सेलिंग प्राइस दिया है, ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, ये एसपी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस था ये, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट या सेलिंग प्राइस फार्मूला है इसका, टोटल प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस भी कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, एसपी इंटू 100% अपॉन 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला है आपका किसके लिए, जब एमपी निकालना हो तब के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एमपी इक्वल टू एसपी कितना था हमारा, एसपी था 1600 इंटू 100% अपॉन 100%, डिस्काउंट कितने परसेंट का था, 20% का, ठीक है। फिर एमपी आ जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो गया 1600 इंटू 100% और ये हो गया 80%। इतना तो सॉल्व करते बन ही जाएगा, किसी से भी बन जाएगा। अब थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और ये 10 से हम 10 इसका कैंसिल कर दिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कर दिए, इधर क्या बचा 20, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है 20 यहाँ बचा और 100 यहाँ, ठीक है, 100 बचा, 22 और 0 क्या बचा 20 इंटू 100। तो जो एमपी आया हमारा, क्या आ गया एमपी आ गया 2000 रुपीज़, 2000, ये आंसर हो गया कि 2000 रुपये रहा उसका, 2000 रुपये एक जोड़ी जूते का प्राइस था एमआरपी, और कितने में ख़रीदा है वो 1600 रुपये में। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, है ना। ये फार्मूला जब मार्केट प्राइस निकालना हो और क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और डिस्काउंट दिया हो, ठीक। डिस्काउंट अगर कम दिया है, यहाँ ध्यान रखना माइनस प्लस कब आएगा, डिस्काउंट अगर कम दिया है तो माइनस कर देंगे। अगर बढ़ा के बेच रहा है, मान के चलिए 20% बढ़ा के बेचता है तो उसको फ़ायदा होता, तो यहाँ क्या कर देते प्लस, ठीक है। ये माइनस का ध्यान रखना है, माइनस करना है कब, जब डिस्काउंट मिल रहा हो ग्राहक को, और जब मतलब सीधी सी बात है दुकानदार को घाटा हो रहा हो तो यहाँ माइनस करना है, और दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है वो तो यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। तो इस तरह आपका 2000 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको मैं सिर्फ 4 से 5 लाइन में इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बहुत ही आसान, एक ही फार्मूला लगना है। देखिए कैसे करना है, पहले पढ़ते हैं, गिवन सॉल्व। क्या गिवन है, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपये में, इंक्लूडिंग 8% बैट, जिसमें 8% का बैट क्या था, शामिल था। समझ रहे हो, बैट मतलब जीएसटी एक टाइप की, है ना। बैट मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स जो शामिल होता है। आपने कई बार देखा होगा, कई चीज़ों में लिखा रहता है ब्रैकेट में, एमआरपी के जस्ट बगल में लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, है ना। तो बैट 8% ऐड है उसमें ऑलरेडी, और बैट ऐड करने के बाद एमपी लिखी हुई है ना। तो एमपी ऑफ, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, क्या गिवन है, एमपी ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ, पूरा लिख लो, पूरा मार्क्ड प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, कितने का हेयर ड्रायर है भाई, ₹5400 का, ठीक है ना। जिसमें कितनी बैट कितना ऐड है, बैट परसेंट कितना है, 8% का बैट है। अब हमको निकालना है कि वो प्राइस बताओ कि बैट जब ऐड नहीं था, मतलब जब जीएसटी ऐड नहीं थी तब कितना प्राइस था। ऐसा समझते हैं कि हेयर ड्रायर था, किसी कंपनी ने बनाया उसको, तो कुछ रुपए का बनाया, फिर उसमें 8% जीएसटी ऐड हो गई और टोटल प्राइस हो गई उसकी कितनी, इतनी। तो कंपनी ने कितना बना के दिया, कितने में कंपनी ने बना के दिया है, हमको ये फाइंड करना है। वो 8% का टैक्स सरकार ने लगा दिया, कहाँ तक पहुँचने के लिए, बेचने दुकान तक, मतलब मार्केट में उतारने के लिए। तो ये हो गया 8% का बैट। अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे एक फार्मूला है, हमको निकालना है क्या, प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड। तो हम निकालते हैं, सीधे लिखते हैं, प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड, या बैट
प्राइस बिफोर वैट एडेड डायरेक्ट लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास टोटल या एमपी, टोटल प्राइस भी लिख सकते हैं एमपी की जगह, मार्क्ड प्राइस इंटू 100% अपॉन 100%। अब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस कितने परसेंट, वैट का परसेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। देखिए कैसे, मार्क्ड प्राइस कितना है 5400 इंटू 100% अपॉन 100% प्लस वैट कितने परसेंट है 8%। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 लाइन करना है। 54,000 इंटू 100%, अभी 100 से 100 नहीं कैंसिल करना क्योंकि प्लस है नीचे अभी। ये हो गया 108%। बात समझ में आई इतनी? बिल्कुल आ गई होगी। आगे देखते हैं, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं 54 1 जा 54, 54 2 जा होता है 108, 54 1 जा 54, 54 2 जा 108 होता है। इधर कितना बच गया देखें, 100 बच गया, 1 और 0 0 100, और यहाँ भी 100 बच गया। नीचे क्या बचा 2, तो 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, आधा कर दो 50, तो कितना आ गया 50 इंटू 100, है ना। यहाँ से क्या आया 50 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 5000 रुपये, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 5000 रुपये का कंपनी ने बना के दिया प्रोडक्ट और 8% GST लग गई उसमें, तो हो गया 5400 रुपये का। इसका मतलब बैट कितना था 400 रुपये बैट था, बैट परसेंट 400, ठीक है। तो हमसे इतना ही पूछा है तो इतना ही बताना है। 5000 रुपये का उसका क्या था, बैट ऐड होने से पहले प्राइस था। बस इतना ही करना है, बहुत छोटा सा आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, है ना। बैट की जगह GST भी दे सकता है कभी कभी, तो GST देगा तो सिर्फ बैट को हटाकर GST, बाकी सेम फार्मूला, ठीक। मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस की जगह टोटल प्राइस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं आप। आगे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। बस यहाँ बैट की जगह क्या है GST, और कुछ नहीं है। देखिए वही फार्मूला लगना है। एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹1239। एक आर्टिकल 1239, हिंदी में बोलूँ तो 1239 रुपये में ख़रीदा गया, है ना, इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, जिसमें 18% GST ऐड थी, ठीक है। तो हमको बस बताना है कि जब GST ऐड नहीं थी तब उसका कितना कीमत था। GST 18% ऐड करने के बाद इतनी कीमत हो गई है आर्टिकल की, तो GST जब ऐड नहीं थी तब कितनी कीमत थी। सेम फार्मूला और सेम दिमाग और सेम सॉल्यूशन। देखिए कैसे करना है। पहले लिख लेते हैं गिवन आर्टिकल का MRP है वो, है ना, तो MP ऑफ आर्टिकल कितने का है आर्टिकल, बताओ, सीधी सी बात है, रुपीस इतने का, है ना। GST कितना है, GST परसेंट, वो 18% ऐड हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमको बताना है क्या कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST एडेड, यही बताना है ना। तो फार्मूला क्या होता है इसका, क्या फार्मूला होता है, क्या बताया मैंने, MP या टोटल प्राइस इंटू 100% अपॉन 100% प्लस GST ऐड हो रही है ना, ऐड होके लिखा हुआ है तो GST का परसेंट। ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले में बैट परसेंट था बस, और सेम फार्मूला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, MP कितना है भाई, MP है 1200, 2003, है ना, इतना, मल्टीप्लाई 100% अपॉन 100% प्लस 18%। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 239 इंटू 100% और नीचे हो जाएगा 118%, है ना। यहाँ से मैं परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, ये आपका बचा इतना,
मल्टीप्लाई 100 अपॉन 118, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको। 1239 को डिवाइड करना है मुझे 118 से, ठीक है, सॉरी 118 से। तो 100 ये 123 है, 118 1 ही बार जाएगा कि नहीं जाएगा एक बार में। पहले जैसे माइनस किए तो 5 बच जाएगा, 13 से 8 गया 5 और ये 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। फिर एक बार हमने 9 लिख लिया तो ये क्या बन गया, 59 बन गया। अब एक बार 9 लिख लिए हो, एक बार में एक ही डिजिट लिख सकते हैं, या तो उतार लो या कि पॉइंट लगा के 0 लगा लो, ठीक है। ध्यान रखना है, डिवाइड ये बेसिक है, बेसिक डिवाइड यहाँ कि 9 हमने लिख लिया। अब एक डिजिट और नहीं लगा सकते। अगर ऐसा समझें कि छोटा है बड़ा है तो पॉइंट लगा के 0 लगा लें, तो अभी नहीं लगाना है क्योंकि एक डिजिट उतार लिया गया है। एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट उतार सकते हैं, या कि अगर डिजिट नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, एक बार ही लिख सकते हैं। तो 118 की टेबल 59 से ज़्यादा ना हो, 0 बार पढ़ दो भाई। 1 बार भी पढ़ते हैं तो इतना ही आएगा, एक बार पढ़ने में इतना आएगा, तो 0 बार पढ़ दो ना। कितनी बार पढ़ दो, 0 बार। तो 0 बार पढ़ो तो 0 हो गया। अब माइनस के कितना बच गया, 59 बच गया। अब यहाँ से उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, अब पॉइंट लगा के और 0 उतारोगे, ठीक है। तो ये 5 बार में पूरा हो जाएगा। देखना, अगर मैं 5 से कर दूं डिवाइड तो ये इतना ही आ जाएगा। यकीन नहीं है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। 1118 मल्टीप्लाई 5 करके देखो। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 1 4 9 हो गया, 5 1 जा 5, ये 8 बार में हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 10.5 आ गया, 10.5। तो इसको इससे मैंने काटा तो 10.5 बार में हो गया, है ना। 10 बार में गया और 0.5 बार और। अब जैसे ही मैं 10.5 का मल्टीप्लाई 100 से कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है इतना, ठीक है, 0.0, या कि मैं इसी को लिख सकता हूँ इतना रुपीस, 1050 रुपीस। ये इसका फाइनल आंसर हो गया कि 1050 रुपये में था और 18% GST मिला करके कितना में बेचा गया, 1239 रुपये में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, है ना। GST जो होती है या बैट जो होता है MRP के साथ ही ऐड होता है, जबकि जो गुड टैक्स होता है, सॉरी सेल टैक्स होता है ना, वो अलग से लिया जाता है, अलग से MRP के बाद लिया जाता है, MRP को बढ़ा करके बेचा जाता है, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए एक्सरसाइज 7.2 के। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, है ना। फार्मूले याद रखना है, सब में कोई ना कोई फार्मूला लगा ही है, ठीक। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज ख़त्म। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, तो आप उसको ज़रूर देखें, वीडियो बहुत जल्द आएगी। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।